हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन सेटलमेंट और ट्राइब्स को, और जिसमें हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें करेक्ट कोड चूज करना है इसमें से। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। रीजन दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट वॉज डिपेंडेंट अपॉन वाटर, बिल्डिंग मटेरियल एंड फर्टाइल लैंड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये हमें बताता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि अर्बन जो सेटलमेंट है उसका लोकेशन कैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आजकल के टाइम पे, क्योंकि जो पहले जो था, जो बिल्डिंग मटेरियल्स वाटर पर डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंसी घट गई, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है। पाइप्ड वाटर से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, मतलब पाइप से वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ग्रेन्स को, बिल्डिंग मटेरियल्स को, ये सारी चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अब तो हम स्मार्ट सिटीज़, स्मार्ट गांव की बातें करते हैं, और स्मार्ट सिटीज़ में आपके एमिनिटीज़ का जो है वो मेनली किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि आपका टेली कंसल्टेशन हो गया, ई कंसल्टेशन हो गया, टेली मेडिसिन हो गई, नेटवर्क कैपेबिलिटी हो गई, वाईफाई कनेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों की, स्मार्ट क्लासेस हो गए। ये हमें हेल्प करते हैं किसको डिटरमाइन करें, अर्बन सेटलमेंट को। और अर्लियर सेटलमेंट जो था बिल्कुल वो डिपेंडेंट था वाटर पे, बिल्डिंग मटेरियल्स पे और फर्टाइल लैंड पे। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाते हैं। पर दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है, एक दूसरे जो रीजन जो है वो एसर्शन को क्या नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हम इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में वही है कि लोकेशन ऑफ अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट जो था वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, बिल्डिंग मटेरियल्स पे और फर्टाइल लैंड पे। जबकि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के जो अर्बन सेटलमेंट है वो डिपेंडेंट है मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे। जैसे कि वाटर को तो ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, ग्रीन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ये बिल्डिंग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें भी डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। इनमें से कौन सा जो है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और इंडिया में न्यू दिल्ली इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। चंडीगढ़ भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वो कौन सी जगह है, बीजिंग, जमशेदपुर, कैनबरा, एडिस अबाबा। जमशेदपुर आपको पता है इंडिया का टाउन है, और ये फेमस है इंडस्ट्रियल रीजन के लिए, आपको पता है, ठीक है, टाटा इंडस्ट्रीज वहाँ पे है। बीजिंग जो है वो किसकी राजधानी है, बीजिंग है आपकी चाइना की राजधानी, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एडिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया आपको पता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, ध्यान रखेंगे आप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिड, जिबूटी, इथोपिया, इरिट्रिया एंड सोमालिया, ये 4 कंट्री आते हैं सिड, जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1, 2 एंड 4, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के रूप में कंसिडर करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे टाउन दिया है, उनका फंक्शन दिया है, एम्स्टर्डम, जेरूसलम, जोधपुर, कमर्शियल टाउन, डिफेंस टाउन एंड कल्चरल टाउन। तो एम्स्टर्डम जो है, एम्स्टर्डम क्या है, तो एम्स्टर्डम जो है वो कमर्शियल टाउन है। एम्स्टर्डम कहाँ पे पड़ता है, ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड की राजधानी होती है एम्स्टर्डम। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमर्शियल टाउन, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस होता है, मतलब ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड की वजह से ये कमर्शियल टाउन है। जेरूसलम कैसा टाउन है, जेरूसलम आपका कल्चरल टाउन है, ठीक है, और जोधपुर जो है वो डिफेंस टाउन है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जोधपुर आपको कहाँ पड़ता है, जोधपुर आपके राजस्थान में पड़ता है।
तो एम्स्टर्डम इट इज़ नोन एज ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन, और कॉमर्शियल जोन जहाँ पे वो ऐसा पार्ट होता है सिटी का जहाँ से ट्रेड और प्राइमरी लैंड जो यूज़ होता है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब ट्रेड वगैरह वहाँ पे होता है। जेरूसलम जो है वो कल्चरल टाउन है और फेमस है किसी के लिए, रिलीजियस इम्पोर्टेंस के लिए। और आपको पता है कि अभी जो इजराइल हमास वॉर है उसमें जेरूसलम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है। जोधपुर जो है वो राजस्थान का डिफेंस सिटी है। डिफेंस सिटी दो सिटीज जहाँ पे नेचुरल प्रोटेक्शन अवेलेबल हो। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्लान्ड सिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द प्लान्ड सिटी। प्लान्ड सिटी आर मोस्टली डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द country. Canberra is in Australia is an example of planned city designed by Walter Griffin. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि प्लान्ड सिटी जो है मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और मोस्टली ये कहाँ पे मिलता है, डेवलप्ड कंट्री। हमारे इंडिया में भी प्लान्ड सिटी है और वो कौन सा है, चंडीगढ़। ली कर्बूजियर ने उनको प्लान किया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे इंडिया में भी प्लान्ड सिटी है और प्लान्ड एक एरिया भी है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी आप कह सकते हैं अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज हो। तो इंडिया में कहाँ पर, दिल्ली में, हमें न्यू दिल्ली में जो राजीव चौक है वो भी प्लान्ड है। ठीक है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया का वो एग्जाम्पल है प्लान्ड सिटी का। डिजाइन किया गया था वॉल्टर ग्रिफिन के द्वारा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्लान सिटी जो है मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है और चंडीगढ़ जो है वो इंडिया का प्लान सिटी है। ली कर्बूजियर के द्वारा किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये बिल्ड किया गया था। और कैनबरा जो है वो प्लान सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। 1912 में अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट जिनका नाम था वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन, इनके द्वारा वो क्या किया गया था, उसका आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया गया था। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लार्ज सिटीज। लार्ज सिटीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। द फर्स्ट सिटी टू रिच 1 million plus पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वॉज लंडन। न्यूयॉर्क was the first mega city of the world, and any city with a population greater than 1 million is considered as mega city। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट अगर है कि जो पहली सिटी थी जिसने 1 million प्लस पॉपुलेशन को पर पहुंचा था वो कौन सी सिटी है वर्ल्ड की, तो वो है लंदन। बिल्कुल सही बात है। और रीज़न भी था, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन रीज़न होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइग्रेशन भी हुआ था और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में, सिटीज़ को ग्रो करने में 1 million प्लस पॉपुलेशन। तो पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड अगर हम देखें कि न्यूयॉर्क जो था वो फर्स्ट मेगा सिटी था वर्ल्ड का। तो मेगा सिटी कहते किसको है, मेगा सिटी वैसे सिटी को कहते हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन हो वो 10 million हो। ठीक है, 10 million जो सिटी होगी उसको मेगा सिटी कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे फर्स्ट जो मिलियन प्लस सिटी जो थी, 1 million प्लस जो सिटी थी वो थी लंदन, जबकि अगर मेगा सिटी कहा जाए तो वो थी आपकी न्यूयॉर्क। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है अ सिटी विद अ ग्रेटर पॉपुलेशन देन 1 million इज कंसिडर, नहीं अभी मैंने बताया 10 million पॉपुलेशन होना चाहिए, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है। 1 million इज कॉल्ड एज मिलियन सिटी। ठीक है, 1 million सिटीज़ को हम बोलते हैं मिलियन सिटी, जबकि मेगा सिटी बोलते हैं 10 million सिटी को। और लंदन जो है वो पहला था वर्ल्ड में मिलियन सिटी। लंदन रीच करता है मिलियन मार्क्स 1800 में, उसके बाद पेरिस होता है 1850 में, न्यूयॉर्क 1900 में, 1860 में। ठीक है, और मेगा सिटी एज ए जनरल टर्म फॉर सिटीज टुगेदर विद देयर सबर्ब्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 million पीपल। न्यूयॉर्क जो था पहला सिटी था जिसने अटेन किया था मेगा सिटी का टैग, और ये 1950 तक हुआ था विद अ पॉपुलेशन जब उसका कितना था 12.5 million। और मैंने बता दिया है कि 10 million सिटीज़ होगी तो उसको मेगा सिटी कहते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव बीन अरेंज्ड इन अ करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। तो स्मॉलर टू लार्जर अगर हमें करेक्ट सीक्वेंस में डालना है तो इनमें से कौन सा जो ग्रुप कौन सा जो स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट होगा। मेगालोपोलिस मिलियन सिटी कनर्वेशन, मेगालोपोलिस कनर्वेशन मिलियन सिटी,
मिलियन सिटी, मेगालोपोलिस, पोलिस एंड कॉन्वर्बेशन, कॉन्वर्बेशन, मिलियन सिटी एंड मेगालोपोलिस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कहाँ से, मतलब स्मॉलर टू हमें लार्जर बताना है। तो आपको पता है जो कॉर्नर बेसिन होता है वो इनमें सबसे स्मॉलेस्ट है। कॉर्नर बेसिन जो है वो पैट्रिक गॉड्स के द्वारा पहली बार टर्म्स जो है वो यूज़ किया गया था 1951। और कॉर्नर बेसिन एक्चुअली क्या होता है, लार्ज अर्बन जो डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से। जैसे कॉर्नर बेसिन एक्चुअली कहते हैं किसको, मान लीजिए एक सिटी है और इसके आसपास इतनी सारी सिटी है, तो अगर इन सबको एक साथ मर्ज कर दे तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नर बेसिन। ठीक है, छोटे छोटे सिटीज़ को एक साथ मर्ज कर देंगे जो ओरिजिनली डेवलप होते हैं तो उनको हम कॉर्नर बेसिन कहते हैं, इसीलिए स्टेटमेंट जो है वो डी हो जाएगा। उसके बाद आता है मिलियन सिटी, जहाँ की पॉपुलेशन 1 मिलियन क्रॉस करके, उसके बाद है आपका मेगालोपोलिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते। तो कॉर्नर बेसिन हमने देख लिया कि पैट्रिक गेट्स ने पहली बार टर्म यूज़ किया था, अप्लाई हुआ था लार्ज अर्बन डेवलपमेंट में। अगर हम उसको ओरिजिनली वो सेपरेट रहते हैं और जब हम एक साथ उनको काउंट करते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो उसको हम कॉर्नर बेसिन कहते हैं। सेकेंड है द सिटी हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन, उसको हम बोलेंगे मिलियन प्लस सिटी। और लंदन जो है वो पहली सिटीज थी, दूसरी सिटी जो थी वो पेरिस थी। लंदन रिच कर दिया गया था मिलियन मार्क्स को 1800 में। मेगालोपोलिस जो है वो जिन गटमैन के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था और सिग्निफाई करता है ये सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन को, एक्सटेंडेड एज यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन। और जब बहुत सारे कॉन्वर्बेशन जो है वो मिलके बनते हैं, उनको मतलब अगर मिला दिया जाता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है मेगालोपोलिस का। और यूएसए इसका एग्जाम्पल, यूएसए में जो बॉस्टन है वो इसका एग्जाम्पल है। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 15th नंबर क्वेश्चन है हमारा विथ रेफरेंस टू द रूरल अर्बन लिंकेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अर्बन रूरल लिंकेजेस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। रूरल एंड अर्बन रीजन्स आर ऑफन इन कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। Rural and urban regions are complementary to each other. There is a continuous exchange of commodities between rural and urban areas through trade ties. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि रूरल और अर्बन रीजन जो है वो हमेशा कॉम्पिटिशन में रहते हैं विथ ईच अदर। अगर उनके रूरल और अर्बन लिंकेजेस की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे उनमें हमेशा कॉम्पिटिशन रहेगा। रूरल एंड अर्बन रीजन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। बहुत से जो एम्प्लॉय होते हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। और फिर अगर कंपटीशन की बात करें तो अर्बन एरियाज़ की जो एम्यूनिटीज़ होती हैं वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो कंपटीशन लगा देता है कि उनकी जो पॉपुलेशन थे जो अर्बन की वो तो होती ही है, बाकी रूरल एरिया से भी लोग जाते हैं, तो इसलिए वहाँ की जो मतलब थिंग्स होते हैं, नेचुरल थिंग्स होते हैं, उसके ऊपर जो कंपटीशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू ट्रेड टाइज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रूरल अर्बन लिंकेजेस बिकॉज रूरल एंड अर्बन एरियाज आर ऑफन इन कॉम्पिटिशन विथ ईच अदर। रूरल और अर्बन एरियाज जो होते हैं वो हमेशा कॉम्पिटिशन में होते हैं। रूरल और अर्बन एरिया जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक ईच अदर को, और क्योंकि जो सिटी है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन को रूरल पीपल को, और रूरल रीजन जो है वो प्रोवाइड करता है फूड्स को। देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज ऑफ गुड्स बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू ट्रेड रिलेशन। अब हम देखेंगे मेजर ट्राइब्स के बारे में। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। नोमैडिक ट्राइब है और रीजन यहाँ पे दिया हुआ है बदाऊं, बुशमैन, पिग्मीज, कलाहारी, सहारा एंड जायरे। हमें बताना है कौन सी जो ट्राइब है वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो जो बदाऊं ट्राइब है वो हमें देखने को मिलती है सहारा रीजन में, जो बुशमैन है वो कलाहारी में, एंड पिग्मी जो है कॉन्गो बेसिन और जायरे बेसिन में हमें देखने को मिलती है। तो बदाऊं हमें कहाँ देखने को मिलता है, सहारा, बुशमैन, कलाहारी और पिग्मी जायरे बेसिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बदाऊं ट्राइब्स जो होते हैं वो नोमैडिक ट्राइब है जो रहती हैं कहाँ पे, डेजर्ट में, और मेनली सहारा डेजर्ट में, अरेबियन और सीरियन डेजर्ट में भी ये रहती है। स्नाई पेनिनसुला वाला जो रीजन है इजिप्ट का वहाँ पे भी रहती है। सेकंड जो है वो बुशमैन ट्राइब से, और वो कलाहारी डेजर्ट में पाई जाती है। कलाहारी डेजर्ट आपको साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, और कलाहारी बोत्सवान रीजन में मेनली पाया जाते हैं। बोत्सवान और साउथ अफ्रीका वाले रीजन में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बुशमैन ट्राइब्स।
बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और जाम्बिया में ये ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है। पिग्मीज जो है वो अफ्रीकन पिग्मी है। ये ग्रुप जो है एक एथनिसिटी का है जो सेंट्रल अफ्रीका में रहती है, कॉन्गो जायरे बेसिन के में ये रहती हैं और ये फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं और हंटर और गैदरिंग इनका लाइफ स्टाइल होता है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 17th नंबर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पे दिया हुआ है नोमैडिक ट्राइब और यहाँ पे दिया हुआ है रीजन, हमें बताना है कौन किससे बिलोंग करता है। इन्यूट्स, लैप्स, सैमोयड्स, अल्टाई, स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, कनाडा, अलास्का, टर्की, हमें बताना है कौन किससे मैच करता है। तो इन्यूट्स जो ट्राइब्स है वो कनाडा और अलास्का का है। लैप्स जो है वो स्कैंडिनेविया का है। उसके बाद सैमोयड्स जो है वो आपका साइबेरिया का है और अल्टाई जो है वो टर्की। अल्टाई माउंटेन भी आपको ध्यान में होगा, अल्टाई माउंटेन हमें कहाँ पे देखने मिलता है? टर्की में। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इन्यूट्स जो ट्राइब्स है वो हमें ब्रॉडली देखने को मिलती है आर्कटिक इंडिजिनस में। आर्कटिक रीजन में अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, आपको पता है ये आर्कटिक का ही क्लोज है। इन्यूट मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज दे स्पीक इज कॉल्ड एज इन्यूक्विट। इन्यूक्टिटूट जो है उनका लैंग्वेज है। इन्यूट्स जो ट्राइब्स होते हैं उनके जो लैंग्वेज बोली जाती है। लेफ्ट पीपल जो है वो इंडिजिनस है, कहाँ की? फिनो यूग्रिक स्पीकिंग पीपल जो है वो इनहेबिटिंग सैप में, जो कि इनका इनकम्पेस करते हैं। जो अभी जो करेंट रीजन है वो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जो कोला पेनिनसुला है मरमंस्क रीजन का ओब्लास्ट ऑफ रशिया। जबकि सैमोयड्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? साइबेरिया वाले रीजन में। अल्टिया, बाल्कर, डोलगन आर ट्राइब्स ऑफ टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मसाइज आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मसाइज लिव इन टेम्पररी सेटलमेंट इन ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। और हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, ये हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा गलत हो जाता है मसाई ट्राइब्स के रिगार्डिंग। मसाई जो ट्राइब्स है वो टेम्पररी सेटलमेंट होता है इनके ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। तो बिल्कुल दूसरा जो है वो करेक्ट है, पहला जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मसाई ट्राइब्स जो है वो फेमस हर्डर और वॉरियर है। ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में ये इनहेबिट करते हैं। मसाई ट्राइब जो होते हैं वो मेनली कैटल ग्रेजिंग होते हैं और ये स्पीक करते हैं मा लैंग्वेज को, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है वो केन्या और तंजानिया का है। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। नोमैडिक ट्राइब्स और इसका ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन किससे मैच करता है। हाउसा ट्राइब्स, बदायूं, याकुट्स। हाउसा ट्राइब्स कौन से ट्राइब्स है? वो है सेटल्ड एग्रीकल्चर। बदायूं ट्राइब्स जो है वो नोमैडिक हर्डिंग्स है और याकुट्स जो है वो हंटिंग एंड फिशिंग को करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन जो है वो हंटिंग और फिशिंग से। तो ध्यान रखेंगे, हाउसा सेटल्ड एग्रीकल्चर, बदायूं नोमैडिक हर्डिंग और याकुट्स जो है हंटिंग और फिशिंग को करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हाउसा ट्राइब्स जो है वो वेस्ट अफ्रीकन रीजन में होता है और ये स्मॉलर पॉपुलेशन है अफ्रीकन रीजन का। इनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, हंटिंग और सॉल्ट माइनिंग में। जबकि जो बदायूं ट्राइब्स है वो मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट में रहते हैं और ये अरेबिक पीपल होते हैं, अरेबिक स्पीकिंग पीपल होते हैं। एनिमल हर्डर्स होते हैं, ये माइग्रेट करते हैं ये डेजर्ट में, कब? रेनी सीजन में, और मूव बैक करते हैं ड्राई समर मंथ में। याकुत जो होते हैं वो ईस्टर्न साइबेरिया में मिलते हैं और ये लार्जली हंटर फिशरमैन रेनडियर हर्डर्स होते हैं, कैटल को रेस करते हैं और हॉर्सेस को भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज हमारा कंप्लीट हो गया ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्राइब्स। थैंक यू सो मच।